नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस इनसाइडर पर। मैं आपको साइंस क्लास लेके आया हूं जो कि भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट करूंगा। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, यानी भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राशि, राशि क्या है? राशि जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है 1, 2, 3, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है? या किसी गेहूँ या जैसे कोई ढेर है, उसको हम गिन सकें संख्या के प्रकार, यानी कितनी राशियाँ हैं, ये कितना पैसा है, कितना धन है, इसको हम राशि कहते हैं। जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, यानी ठीक है, समझ रहे हैं? उसको हम राशि कहते हैं। सबसे पहले राशि कितने प्रकार की होती हैं? पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि की, यानी भौतिक राशि क्या है? जैसे कि हम बात करेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, किया जा सके या किया जाता हो, उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि क्या है? हम आपको बताते हैं। देखिए, राशियाँ क्या, 2 पद होते हैं, इनके 2 पद, ठीक है? जैसे 2 पद की अगर हम बात करें, 2 पद कौन-कौन से होते हैं, उनको भी हम आइए समझ लेते हैं, क्या-क्या होते हैं 2 पद, ठीक है? जैसे कि 2 पद की अगर हम बात करते हैं, तो भौतिक, जैसे ये एक पद है, ये राशि है, ठीक है? ये सदिश है और ये अदिश राशि है। इनमें हमें भिन्नता देखनी है, ठीक है? क्या भिन्नता है? सदिश राशि वो है जैसे हम जिनको गिन सकते हैं, एक अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ हैं जिनकी दिशा नहीं होती। कुछ पता ही नहीं है कि हमें किधर जाना है, ठीक है? कहाँ है? केवल परिमाण होता है, यानी केवल दिशा, यानी जैसे कि ऐसे होता है, जिनमें कोई दिशा नहीं, एकदम गोल तरीके से होता है, अच्छी तरीके से सर्कल नुमा होता है, या कुछ ऐसे घनत्व चाल, उनको हम, ठीक है, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है? केवल परिमाण होता है, वे भौतिक राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे समय, समय का कोई वो नहीं होता है, ठीक है? चाल, जैसे देखो इसमें भी हम नहीं गिन सकते हैं दिशा, किधर दिशा है, कौन-सी, ऐसे हम गिन सकते हैं अगर अगर अज़्यूम किया जाए, अगर आप कहेंगे हम क्लॉकवाइज़ के अकॉर्डिंग अगर अज़्यूम करें, तो हम कैसे अज़्यूम कर लेंगे कि हाँ, इधर नॉर्थ होता है। वो केवल आपको बताया गया है, एक मतलब एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको बस बताया गया है। अज़्यूम मतलब आपको कल्पना की गई है उस चीज़ की कि आप इसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट मान लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो जैसे चाल है, द्रव्यमान है, घनत्व है, या फिर तापमान है, तापमान की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं, आयतन की कोई दिशा नहीं, विद्युत धारा आदि, ये होती हैं अदिश राशि। अब हम बात करते हैं सदिश राशि की, ठीक है? अब हम सदिश राशि क्या कहते हैं? सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती हैं और योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती हैं, ठीक है? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरणा, चुंबकत्व क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, विद्युत द्वारा घनत्व, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण और तथा विद्युत ध्रुव आदि। इसके मापन की इकाई की अगर हम बात करते हैं, इस राशि के माप के निर्देश को माप कहते हैं, ठीक है? इस किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है? दी हुई राशि के उनके मात्रक से तुलना करने की, ठीक है, करने की भी आवश्यकता होती है। करने की क्रिया को मापन कहा जाता है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है? मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक की अगर हम बात करें, मूल मात्रक होते हैं किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? जो स्वतंत्र होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है? इनकी संख्या 7 होती है, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल और केल्विन और कैंडला, ठीक है? क्या-क्या और अगर मूल मात्रा की संख्या अगर पूछी जाए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितनी संख्या होती है? 7। कौन-कौन होती हैं? आपको बताया, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, आपको हर एक तरीके से बताया। व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात करें, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्टा।
ठीक है। मात्रक की पद्धतियां अगर हम बात करते हैं, मात्रक की पद्धति भौतिक राशियों के मापन हेतु पद्धतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी निम्नलिखित हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित कौन कौन सी है। सीजीएस पद्धति जिसमें किलो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम होता है, उसे हम सीजीएस पद्धति। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है जिसमें, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। बस इसके अलावा कुछ उसमें दिया नहीं है। सीजीएस हमें याद कर लेना, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम होता है, सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। जिसके अतिरिक्त फ्रेंच या मीटर पद्धति भी कहा जाता है इसको। इसके अतिरिक्त हमें क्या कहा जाता है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। जिसमें मीटर हो, देखो एम और सी सेंटीमीटर, एम मीटर से स्टार्टिंग होता है, बस इतना डिफरेंट है। एफपीएस मतलब है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यानी एफ से स्टार्ट हो जाएगा, फुट पाउंड सिस्टम होता है। यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, मात्रा क्रमशः फुट, पौड़ी और सेकंड इस कारण होते हैं। ठीक है, इसके अगर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, बस इसको ध्यान से अच्छी तरीके एफ, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात अगर कहते हैं, तो यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही सर्वाधिक एवं संशोधित रूप है। ठीक है, इसका सर्वाधिक या संशोधित रूप है, यानी उसको सही करके उसको दोबारा से बताया गया है। अगर इस पद्धति के अकॉर्डिंग कर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल या अधिवेशन 1960 में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया। ठीक है, वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें 7 मूल मात्रक, 2 संपूर्णक मात्रक होते हैं। एसआई 7 मूल मात्रक अगर मीटर, लंबाई, किलोग्राम, द्रव्यमान, सेकंड, समय, एम्पियर, विद्युत धारा, केल्विन, ताप, कैंडला, ज्योति तीव्रता, मोल और इसकी। ठीक है, एसआई के संपूर्ण मात्रक कौन है, ठीक है, रेडियन होता है तलीय कोण के लिए, और स्टेडियन ठोस कोण के लिए होता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, खगोलीय मापन क्या होता है। खगोलीय मापन, अगर खगोलीय मापन की बात करें, प्रकाश वर्ष। अब हम आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसके आगे हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, इस प्रयोग ब्रह्मांड में दूरियां, अगर देखो खगोलीय मापन यानी कि आपको शॉर्ट की अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। यह एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष ने 9.46 गुणे 10 की घात 15 यानी 9.9546 इंटू 10⁻15, इसको हम ये बोल सकते हैं, इसकी प्रकाश वर्ष की डाल है। ठीक है, इसके बाद में अगर पार्सेक की बात करें, पीसी यानी पार्सेक लंबाई का एक मात्रक होता है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह सूर्य से, ठीक है, यह सूर्य से एक आर्क सेकंड के लंबन कोण का एक खगोलीय वस्तु की दूरी सही करता है। 1 पास्कल बराबर 3.3 पास्कल वर्ष लगभग होता है। ठीक है, हम आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या आपको ये मेरे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से समझ में होगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे कि आपको कैसे हर एक आरओ, एआरओ या यूपीएससी या यूपी पेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको एक एक साइंस से रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम कंप्लीट करवाने लगते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।